Hello, my 8th class children. How are you all? Welcome back to my channel Gyan Knowledge Hub. In this video, I'm going to discuss with you the detailed summary or the story of the chapter Feathered Friend. So let us start the video. But before that, if you have still not subscribed my channel, please subscribe it. So this Feathered Friend is a scientific fiction about a small canary and how her existence helped save lives. So ये जो चैप्टर है feathered friend, ये एक साइंटिफिक फिक्शन है. फिक्शन मीन्स इमेजिनरी स्टोरी. इट इज़ नॉट फैक्ट, इट इज़ फिक्शन. एंड इट इज़ अबाउट अ स्मॉल कैनरी. कैनरी इज़ अ स्मॉल बर्ड. और कैसे ये बर्ड की एग्जिस्टेंस जो है वो लोगों की जान बचाने में हेल्प करती है, इसके बारे में है ये स्टोरी फेदर्ड फ्रेंड. द नरेटर ऑफ द स्टोरी सर आर्थर चार्ल्स क्लार्क वर्कड इन अ स्पेस स्टेशन. जो नरेटर हैं, जो राइटर हैं इस स्टोरी के, सर आर्थर चार्ल्स क्लार्क, वो जो हैं वो स्पेस स्टेशन में काम करते थे. वन ऑफ हिज co-workers was Sven Olsen, who wished to keep a pet. तो उनके एक कलीग थे, एक co-worker थे जिनका नाम था स्वेन ऑल्सन, और उनकी बहुत इच्छा थी एक पेट रखने की. इट वॉज अ रूल नॉट टू हैव अ पेट इनसाइड द स्पेस स्टेशन. अब आप स्पेस स्टेशन में पेट तो साथ में नहीं लेके जा सकते ना. एक नॉर्मल ऑफिस में भी पेट अलाउड नहीं होता, तो स्पेस स्टेशन में तो बिल्कुल आप सोच भी नहीं सकते पेट रखने के लिए. बट स्वेन वॉन्टेड अ पेट सो बैडली दैट ही इग्नोर्ड एनी रूल एंड गॉट अ स्मॉल येलो कैनरी हुज नेम वॉज क्लैरिबल इन द स्पेस स्टेशन. लेकिन ये जो नरेटर का जो को-वर्कर था स्वेन, उसको इतना मन था एक पेट ले जाने का ऑफिस में, स्पेस स्टेशन में, कि उसने सारे रूल्स को इग्नोर करके वो एक येलो कलर के कैनरी बर्ड को अपने साथ ले गया स्पेस स्टेशन में. और उस कैनरी का नाम क्या था? क्लैरिबेल. One day when the narrator was working in their small office, he heard a melodic whistle which he thought was from the intercom. तो एक दिन जब नरेटर काम कर रहा था अपना स्पेस स्टेशन में बैठ के, अपने ऑफिस में बैठ के, तो उसको एक बड़ी ही मेलोडिक विसल की आवाज़ सुनी और उसने सोचा ये कोई इंटरकॉम की आवाज़ है. इंटरकॉम आप जानते हैं ना, एक ऑफिस से, एक रूम से दूसरे रूम में अगर इफ़ यू वांट टू टॉक तो आप इंटरकॉम के थ्रू बात कर सकते हो. तो उसने सोचा कि ये इंटरकॉम की बेल की आवाज़ है. बट आफ्टर सम टाइम ही हर्ड द विसल अगेन. देन ही सॉ द कैनरी फॉर द फर्स्ट टाइम. थोड़ी देर के बाद उसको फिर से विसल सुनी और फिर उसने पहली बार कैनरी को स्पेस स्टेशन में देखा. इट वॉज हैंगिंग अपसाइड डाउन. उल्टी लटकी हुई थी कैनरी. एंड द बर्ड वॉज बिकमिंग फैट बिकॉज इट वॉज नॉट मेकिंग एनी एफर्ट इन फ्लाइंग ड्यू टू ज़ीरो ग्रेविटी. अब आपको पता है स्पेस स्टेशन में ज़ीरो ग्रेविटी होती है, तो ज़ीरो ग्रेविटी है तो उसको उड़ने के लिए, ऊपर जाने के लिए उसको कोई एफर्ट नहीं लग रहा. वैसे भी स्पेस में चीज़ें वैसे ही फ्लोट करती रहती हैं, तो बर्ड को भी फ्लोट करने में, कोई फ्लाई करने में कोई एनर्जी नहीं जा रही उसकी, इसलिए इट इज़ बिकमिंग फैट. क्लैरिबेल adjusted to the space station quickly. She also did not eat much. तो वो ज़्यादा खा भी नहीं रही थी क्योंकि एनर्जी नहीं उसकी यूज़ हो रही है, और स्पेस स्टेशन में बड़ी जल्दी से वो एडजस्ट भी कर गई. वन डे द नरेटर वोक अप विद अ हेडेक. स्वेन वॉज मिसिंग फ्रॉम द ब्रेकफास्ट बिकॉज ही वॉज लुकिंग फॉर क्लैरिबेल. अब क्लैरिबेल मिल नहीं रही थी स्वेन को, तो वो ढूंढ रहा था क्लैरिबेल को. क्लैरिबेल, यू रिमेंबर द नेम ऑफ दैट बर्ड. तो क्लैरिबेल को ढूंढ रहा था और इसलिए वो ब्रेकफास्ट पे प्रेजेंट नहीं था. क्लैरिबेल वॉज फाउंड इन अ फेंटेड स्टेट. जब ढूंढा उसको काफ़ी देर, तो उन्होंने पाया कि जो क्लैरिबेल है, जो बर्ड है कैनरी बर्ड, वो बेहोश थी. द बर्ड वॉज गिवन ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सीजन मास्क which revived it for a short while and she fainted again. तो उन्होंने ऑक्सीजन मास्क की हेल्प से उसको थोड़ी देर के लिए रिवाइव किया, ऑक्सीजन लगाई उसको तो थोड़ा होश आया, लेकिन वो फिर से फेंट हो गई.
द नरेटर रियलाइज दैट देयर वॉज समथिंग रॉन्ग विद द एयर। तो जो नरेटर थे उनको ये रियलाइजेशन हो गई थी कि कुछ तो एयर में ही गड़बड़ है, इसीलिए ये जैसे ही ऑक्सीजन हटाई तो ये फिर से बेहोश हो गई है। बिकॉज एवरी वन वॉज फीलिंग स्लगिश, और जितने भी वहाँ पे ऑफिस में लोग थे सबको बहुत स्लगिश, बहुत ही सुस्त सा फील हो रहा था। He told Jim, the duty engineer, that canaries were used in mining industry to detect harmful gases. तो ये जो नरेटर हैं इन्होंने अपने ड्यूटी इंजीनियर जिसका नाम था जिम, उसको बताया कि कैनरीज को माइनिंग इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। किस लिए? अगर कोई भी हार्मफुल गैस रिलीज़ हो रही है तो कैनरी जो है वो फटाफट से डिटेक्ट कर सकती है, तो इसलिए वहाँ पे भी कैनरीज को यूज़ करते हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि स्पेस स्टेशन में भी कोई हार्मफुल गैस है जिसकी वजह से कैनरी हैज़ फेंटेड। एक्चुअली द स्पेस स्टेशन वॉज एक्लिप्स्ड बाय द अर्थ। हुआ क्या था एक्चुअली, स्पेस स्टेशन में एक्लिप्स लग गया था अर्थ बाय द अर्थ, प्रिवेंटिंग द सन। सन नहीं, उसकी सन की जो रेज नहीं पड़ रही थी स्पेस स्टेशन के ऊपर, इसीलिए क्या हो रहा था, टेम्परेचर इतना रिड्यूस हो गया था, इतनी ठंड हो गई थी कि इट वॉज फ्रीजिंग कोल्ड। दिस फ्रोज द एयर प्योरीफायर। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, जो एयर प्योरीफायर था स्पेस स्टेशन का वो फ्रीज हो गया, उसने काम करना बंद कर दिया। एंड द लिटिल कैनरी हैड बीन मोर यूजफुल देन द कॉस्टली एयर प्योरीफायर। तो एयर प्योरीफायर से भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव था कैनरी, जिसने कि फटाफट से बता दिया कि हार्मफुल गैसेज हैव एंटर्ड द स्पेस स्टेशन। दिस मेड देन एक्सेप्ट क्लैरिबेल फुली इनटू द स्पेस स्टेशन एज इट हैड सेव्ड देयर लाइव्स। तो अब उन्होंने सोचा कि कैनरी इज़ वेरी यूजफुल फॉर देम इन द स्पेस स्टेशन, और उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया एज अ टूल फॉर detecting harmful gases. So that is all children for the summary or the story of this chapter. Very soon I'll be uploading the question answers also. If you find the video useful, please like and share.